दड़े एमडी होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ 3 जनवरी 2023 के इस इवनिंग लाइव में सबका स्वागत करता हूँ। और जैसे मैंने कहा, आपको इसके पहले भी कहा था मैंने कि मेडिटेशन जब मैं जनवरी 2022 से मैंने स्टार्ट किया आपके साथ मेडिटेशन की बात करना, तब मेडिटेशंस फर्स्ट मैंने आपको मेडिटेशन बताया, फिर मेडिटेशन में मैं कैसे गया, फिर मेडिटेशन करते वक्त मेरे प्रोसेस में तो एस्ट्रल प्लेन प्रोजेक्शन हुआ। उसके बाद में डायमेंशंस के बारे में बताया, डायमेंशन 1 से लेकर 10 तक मैंने बताया कि 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन, और पृथ्वी जो है 3rd डायमेंशन तो 4th डायमेंशन में जा रही है। और ये सब करते वक्त आपको सबसे पहले मैं से हम बनना है, तो आप ऐसे हम नहीं बनेंगे तब आपके 1st, 2nd डायमेंशन, 3rd डायमेंशन में वो एक्टिवेट नहीं होंगे। आपका DNA, RNA सेलुलर लेवल पे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपके चक्रास जो है वो ओपन नहीं होंगे। चक्रास कौन सा ओपन होगा? वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों पे और पूर्व जन्मों के एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए और इस जन्म में उसका कोई असर आपने एक्टिवेट करने के लिए किया है क्या, तो उसके ऊपर उस कुछ डिपेंड करता है। फिर आता है आपका इस जन्मांश के कर्मांश। अगर आपके पूर्व जन्मांश के कर्मांश अच्छे, और कुछ लोग कहते हैं कि सर कई लोग हैं जो इस जगह में कुछ काम नहीं कर रहे, अच्छा लोगों की भलाई नहीं कर रहे, फिर भी उनको बहुत सक्सेस मिल रहा है और बहुत उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो उनके पूर्व जन्मांश के फल थे। उनके पूर्व जन्मांश को जो कमाया हुआ एनर्जी है उनका आज इस जन्म का वो कैरी ऑन फॉरवर्ड दे रहा है। वो कभी ना कभी ख़त्म होता है, कुछ ख़त्म होता है, तो फिर आप कई लोग देखते हो कि ज़िंदगी भर बहुत उसने मौज मजा की और आखिर में बहुत बुरा हाल हुआ उसका। तो वो कर्मास थे, पूर्व जन्मा का कर्मा का फल खत्म हो गया, इस जन्म के कर्मास का फल उसको स्टार्ट मिला और वो हो गया। और जैसे मैंने कहा, ये जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि मेरी जर्नी कोई आसान नहीं थी। आज ज़िंदगी में क्या क्या देखा है, क्या क्या टेंशन लिए है, क्या क्या सहा है, एक डॉक्टर बना हूँ, किस कौन से एक्सर्शन, कौन से टेंशन्स, कौन से इमोशनल ब्रेकडाउन हुए, फिजिकल एक्सीडेंट्स हुए, एक नहीं 2 बार हुए, 3 दिन कोमा में था, पैर में, हाथ में रॉड से। तो आप लोगों को क्या बताना, इसलिए बोलता नहीं था। लोगों को लगता है डॉक्टर यहाँ पे आके बैठा है, डॉक्टर बना है। तो जो मेरे पहचान के हैं, जो यहाँ पे है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, कई सारे फैमिली फ्रेंड्स भी मुझे सुनते हैं, उनको पता है कि ज़िंदगी में क्या क्या टेंशन है, उनको स्ट्रेस से मिला। मगर कुछ चीज़ों का जवाब मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या कहेगा, तो आप जाइए राकेश शर्मा जी को सुनिए, क्योंकि जो सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है वो उनके पास है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट अलग है, उनके पास आई हुई स्क्रिप्ट अलग है, मेरे पास आई हुई स्क्रिप्ट अलग है। और है किसी को कन्विंस करने के लिए कुछ भी नहीं आया। आपको मुझे फॉलो करना है, कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। इसलिए मैंने एक अभंग आज शेयर किया था मेरे टेलीग्राम पे और फेसबुक पे भी, जाचे जैसे कर्म फल दे तो ईश्वर, इसको जैसा कर्म है उसको उसका फल मिलेगा। कर्म करता है आत्मा और उसका फल भुगतना पड़ता है फिजिकल बॉडी को। वो उस कविता की लाइन है मराठी में, कर्म करी तो आत्मा, फल भोगी तो शरीर। तो ये जो है, ये हमारे यहाँ पे संतों ने बहुत पहले से कह के गए हैं, और यहाँ पे महाराष्ट्र में इसको बहुत से लोग मानते भी हैं। और जो लीला चल रही है इस कल की महाभारत 2.2 की, वो आपको मैंने पहले भी कहा था, आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। मुझे एक बंदा है जम्मू कश्मीर से, हर रोज फ़ोन कर रहा है, 2-3 दिन हो गए, कि ये क्या हो रहा है, ये जो तांडव होगा ये कल की का, इसमें कोई रोल है क्या। मैंने कहा भाई साहब समझिएगा नहीं, कॉमन लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी जीते रहिए। जो चोज़न वन, जो स्टार सीड्स, जो लाइट वर्कर्स जो है 1,44,000, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो अपने अपना जॉब हर कंट्रीज़ में
है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ भारत में या फिर पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में या फिर रशिया में या फिर यूक्रेन में या फिर चाइना, जापान, ये हर कंट्रीज़ में जितने भी कंट्रीज़ हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े कंट्रीज़ में, वो 1,44,000 स्टार सीड्स चोजन वन ये सारे के सारे वहाँ पे है, अपने अपना रोल कर रहे हैं, उनको दिया हुआ काम कर रहे हैं। और ये जो मैंने किया है मेंबरशिप, ये इसीलिए की है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन, आप देखिए मैं इतने देर से बात कर रहा हूँ, कोई भी कमेंट नहीं आया है, कोई भी कमेंट नहीं आया, तो हमें डिस्ट्रैक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने मेंबरशिप किया कि जो ऑथेंटिक रियल और जिनको नॉलेज चाहिए, जो चोजन वन स्टार सीड्स है, जो ऑथेंटिक पीपल है, लाइट वर्कर्स है, और जो डिवोशनली समर्पण से जुड़े हैं मेरे साथ, वही लोग मेरे से आके जुड़े और उन्हीं से मैं कॉन्टैक्ट कर सकूँ और उन्हीं को आगे गाइड कर पाऊँ। क्योंकि आज मैंने कहा था आपको, कल एकादशी हुई है और कल से सोलर प्लेयर ब्लास्ट स्टार्ट हो रहे हैं और आने वाला जो पीरियड है अभी इस बात को समझिए, पिछला हफ्ता जो था क्रिसमस का टाइम का 25 तारीख का, वो कनाडा और यूएस में जो था वो साइक्लोन्स आए, स्नो स्टॉर्म्स आए और ये आया। फिर वो धीरे धीरे करते करते 8 दिन में जाके 10 दिनों में ये फ्रांस, इटली, जर्मनी और कल जो है वो अबू धाबी के आसपास, टर्की और अबू धाबी के पास, यानी 10 दिनों में वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आया है। तो यहाँ से ये जो यहाँ से इंडिया जो है ये कितना दूर है, ये 8 डेज़ की दूर है भाई। तो वो हिसाब से देखा जाए यहाँ से लेकिन यहाँ तक और यहाँ से लेकिन यहाँ तक आने के लिए 10 डेज़ की दूरी है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जो मैंने कहा था कि आपको नहीं पता है क्या हो रहा है, और जो मैं आपको दे रहा हूँ गाइडेंस वो आप लीजिए, समर्पण रखिए, भरोसा रखिए। मैंने आपको आज तक बताया हुई बात, कोई भी झूठ बात आपसे नहीं की है। जिनको भरोसा है वो समर्पण दिया है। और उसके पहले मैंने आपको कहा था कि आपका ज़िंदगी का जो लक्ष्य है वो आपको इस चक्रों से मुक्त होना चाहिए, और उस मुक्ति के लिए क्या चाहिए, समर्पण चाहिए। समर्पण के लिए क्या करना चाहिए, हमें से हम बनना चाहिए। कुछ लोग मेरे इस कंटेंट को उठाते आधा और आधे उस पर इंफॉर्मेशन पे देते, मैं से हम बनने का, मेरी जो थॉट है वो हम से थॉट बननी चाहिए। मैं से हम से थॉट से नहीं है, मैं से हम बनना मतलब मैं जितने लिए खुद की फिक्र करता हूँ उतनी फिक्र सभी के लिए करनी चाहिए। फर्स्ट डायमेंशन में है निर्जीव वस्तु, पृथ्वी, जमीन, माटी, मिनरल्स, इनके लिए। जो सेकंड डायमेंशन पेड़ पौधे, आपके जानवर, कुत्ते, बिल्लियाँ, उनके लिए। थर्ड डायमेंशन में मानव आते हैं, लिविंग ह्यूमन बीइंग टॉपिक्स, ये सब इनके साथ में कलेक्टिवली जब बॉन्डिंग होगी वो सबके लिए फिक्र करेंगे। इस गाया के लिए, इस मानवता के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस जानवरों के लिए, तब आप में से हम बनेंगे। और ये में से हम बनने की प्रोसेस है, फोर्थ डायमेंशन है। और जब वहाँ पर पहुँचना है फिफ्थ डायमेंशन, ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, भगवान श्री कृष्ण आपको युगों युगों से समझाते आ रहे हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, सारे जैन मुनीज, यीशु क्राइस्ट, ये आपको युगों युगों से समझाते आ रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या करना है, कैसे आपको मानवता के लिए करना है, कैसे पृथ्वी के लिए करना है। अब तक नहीं समझ पाए। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे सब समझ जाएंगे, हो भी नहीं सकता है। इवन ये कलयुग है, यहाँ पे तो हम जैसे बात करने वालों के सबसे पहले सवाल उठाएंगे। और हम जो कर रहे हैं, मेरा रोल प्ले कर रहा हूँ, आपको नहीं पता मेरा रोल क्या है, आपको नहीं समझेगा, और हम आपको बताएंगे भी नहीं सकते। हम आपको बता भी नहीं सकते कि मेरा रोल क्या है, और आप समझ भी नहीं सकते। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, इसलिए क्योंकि हमें काम दिया था आपको बचाने का। ये जो लोग हैं इनको बचाओ, इनसे पैसे भी करके, इस पॉलिटिकी से, इस जोमो 545, इस 3+2 से बचाओ। ये मैंने काम किया, और यहाँ पे कुछ लगे पड़े हैं। तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करते रहेंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस मेंबरशिप चैनल पे आइए, ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जो सीक्रेट हिडन इन्फॉर्मेशन है, जो सभी के लिए नहीं है, जो में से हम नहीं बने हैं, जिनके दिल में अभी भी खोट है, उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देना चाहता हूँ अब, क्योंकि वो लोग यहाँ पे पैसा खर्च करके नहीं आएंगे, क्योंकि वो IT सेल वाले हैं, उनको मिलते ही 40 पैसे। वो क्या यहाँ पे आके फोकट में, वहाँ पे फोकट में चैनल चलता है, उनका अकाउंट बनता है, यहाँ पे आके परमिट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक मारूंगा तो उनको पैसा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे कमेंट करते हैं, तो ऐसे में ब्लॉक करते रहूँगा, ब्लॉक करते रहूँगा, ब्लॉक करते रहूँगा, तो उनको थोड़ा उनका मोदी उनको फ्री में पैसे देते रहेगा, जा जाए तो चैनल को फिर सब्सक्राइब कर, फिर कितने करेंगे, 1 2 3 4 5 10 15 20 50 सब ब्लॉक करते रहूँगा। तो इसलिए ये चैनल है कि यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिक, रियल और फालतू लोग कमेंट आके आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, ना मेरे लिंक जो है डिस्ट्रैक्ट। कर्म इज इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा है कर्म ही फल है। फल कहाँ से मिलता है? कर्म से। और कर्म ही धर्म है। आप अपना धर्म करना चाहते हो तो कर्म कीजिए। यहाँ पे ना हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, जो कुछ है वो कर्म है। आप जहाँ कोई सी जाति में पैदा हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और इम्पोर्टेंट क्या है, आप कर्म क्या कर रहे हो। आप अपने खुद के उद्धार के लिए और इस मानव जाति के और आपके सभी के जो माँ के उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं, ये कर्म है। अगर इस कर्म को आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप धर्म के साथ हैं। अगर इस कर्म करते वक्त आप किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका खाने का, पीने का धर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो कोई बोलता है धर्म का रिलेशन खाने पीने के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सोनली कम्प्लीटली आपके आत्मा के साथ रिलेटेड है। आपकी आत्मा दिल से अगर कुछ अच्छा कर रही है, किसी के लिए सोच रही है, तो आप में से हम बनने के प्रोसेस में स्टार्ट हो चुके हैं। मगर उसको क्रिया में लाना चाहिए, उस क्रिया कर्म में लाना चाहिए, तो आप उस क्रिया कर्म का उसका फल आपको जो है वो फिर डायमेंशन में मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इस बात को सबसे पहले समझिए। बाकी जो लोग बोल रहे हैं वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट मत होइए। एक जन कल बंदा था टेलीग्राम पे बताया, पोस्ट कर रहा था, भगवान शिव के बारे में पोस्ट कर रहा था। उसने इल्यूमिनाटी के देव के साथ भगवान शिव को रखा है, तो मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, मगर एक फेथ है, एक जो है आत्मीयता, वो मेरे धर्म के साथ है। और भगवान शिव जो है वो आदि है, अनादिकाल से। आप उसके साथ उसको, आप वो जो इल्यूमिनाटी वाले आपको बता रहे हैं वो आपको सच नहीं बताया। मैंने कहा आपको, मैं आपको 100% नहीं बताया, आपको 50% बताया है। ये जो यहाँ पे फालतू पोस्ट कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं मेरे बारे में, आप मेरे से दूर जाए। आप मेरे से दूर जाएंगे तो आपको जो मेरे से नॉलेज मिलना चाहिए 2025-27 के बाद में, तो जहाँ लेके जाना है वहाँ तो हम ही लेके जाएंगे, मैं ही लेके जाऊँगा। मैंने आपको कहा है ये भारत के लिए रोल, इस गाया के लिए रोल मुझे मिला है, और वो टाइम फ्रेम अब स्टार्ट होगा मेरे एक्सपेक्टेड हिसाब से। आज मैंने कहा था 3 तारीख के बाद में, तो आज भारत में 3 तारीख है, यही 3 तारीख US में कल होगी, अब से 8 से 10 घंटे बाद। वर्ल्ड वाइडली जो है यूनिवर्सल टाइम शेड्यूल के हिसाब से अब से 11-12 के बाद में 3 तारीख वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके मिडल में यार तो 3-4 बजे के आसपास, मिडनाइट 3-4 बजे के आसपास बी प्रिपेयर। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थन भारत रीजन, आसाम, बी प्रिपेयर, अंडमान निकोबार, बी प्रिपेयर। शेर हैं, वो भी बब्बर शेर। कुत्तों को भौंकने दो, आप अपना काम करते रहो, अपने कर्मा पे ध्यान दो। उनके नसीब उनके पास है, और उनका नसीब टेंशन मत लो। अगर उन्होंने पन्ने टिके नहीं लिए, खोलेगा बच गया है, तो पृथ्वी गाया जो है वो अपना अपना हिसाब लेना जानती है, उनका हिसाब वो देखेगी। आप उसको टेंशन मत लो। ऐसे कितने आते रहते, कितने जाते रहते हैं, इनको इतिहास में कोई जगह नहीं है, इनकी गली में कोई पूछता नहीं है। हम 120 करोड़ लोग आज कुछ जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, इसलिए खुद खुद का नाम बड़ा करने के लिए हम कुछ छाल उठाएंगे, उठा दो,
कुछ नहीं होता है, ध्यान मत दो। बहुत बड़े हैं, ब्रांड 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 टेंशन मत लो, उसमें कुछ भी उसमें कुछ फर्क नहीं होता। सूरज की धूल तो मुँह पे गिरती है। वैसे भी दुनिया में 30% लोग जो है ना ये सोचते हैं कि मैं जो करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, फिर 30% ये लोग रहते हैं कि मैंने ये किया है अब लोग क्या कहेंगे, और फिर 30% उनकी ज़िंदगी, 100% में से 30% लोग ज़िंदगी ये बिताते हैं कि लोग क्या कहेंगे, 30% ये बिताते हैं कि अब मैं किया है तो लोग क्या कहेंगे, और बचे हुए लाइफ के 30% ज़िंदगी में ये सोचते रहते कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, मैं फोकट में डिप्रेशन लेते रहा और 10 साल इसी डिप्रेशन में मर जाते हैं। इस दुनिया की 30% पॉपुलेशन, तो ये उनको पता ही नहीं हो पैदा क्यों है और मर क्यों रहे हैं। उसी में से ये जो है अंधभक्त पैदा हुए और मर रहे हैं, आते वक्त जाते वक्त किसी को तो पत्थर मारे, किसी को बदनाम कर रहे, कुछ तो भी कर रहे हैं, क्योंकि कर्मा कोई काम के नहीं, किसी काम के कर्मा नहीं लेते, या ऐसे रीबर्थ 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 लेते रहे। मगर पृथ्वी पे मानव जाति का रीबर्थ आने का मकसद होता है अपने कर्मास के जरिए उस डिवाइन तक पहुंचना और अपने को उसमें शामिल करवा लेना और रीबर्थ के चक्कर से छूटना। यही संत नरेश्वर महाराज ने कहा है, ये विवेकानंद जी का है, ये तुकाराम महाराज ने कहा है, ये संत सुखवा महाराज ने कहा है, ये गुरु नानक जी ने कहा है, ये जीसस ने कहा है, यही गौतम बुद्ध ने कहा है। खुद को जानो और उसको कहना कि मुझे भी तेरे जैसा बनना है, मुझे भी भगवान अहम ब्रह्मास्मि, मुझे भी ब्रह्म बनना है। यही तो आपको पहले स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, मैंने आपको सीधी साधारण भाषा में समझाया, लोगों ने उसको इंग्लिश नाम चिपका है, कंटेंट यहीं से लिया, इसको इंग्लिश नाम चिपका के लेबल लगाया, अच्छी इंग्लिश भाषा में आपसे बात की। मैं सीधे सरल भाषा में बात करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, आप लोग कॉमन लोग या फिर कई सारे अशिक्षित लोग हैं, ये उसको समझे ये बात। इसलिए मैंने आपको सीधी सरल भाषा में कहा है कि मैं से हम बने अहम ब्रह्मास्मि। आपका जब अहम ब्रह्मास्मि स्टार्ट होगा, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आपका चक्रा ओपन होगा, जब आप स्पार्क होगा लाइट, तो आपका ऑटोमेटिक डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो कुंडली का जो डीएनए है वो स्पार्क होगा। आपको जैसे ही एक्स क्लास सोलर क्लास मिलेंगे तो उसको और पुश करेंगे, आपकी कुंडली जब जागृत होगी तो सर से लेकर स्पाइनल रीजन पेन करेगा, क्रैम्प्स आएंगे, हेड पेन होगा। मैंने आपको सब समझाया, जाके पुरानी वीडियो देख लीजिए मेरे साल भर। और इसीलिए कहा है जो चाहेगा वही बचेगा। आप चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, आपके टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कीजिए, फेसबुक पे फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को बोलिए ज्वाइन करें। और ये जो है मैंने आपको कहा आंदोलन जब होगा तो वहाँ पे आंदोलन में वहाँ पे लोगों को जो लीड रहेगी वो डॉक्टर जगदाळे फाउंडेशन, जो मेरा फाउंडेशन है, जगदाळे फाउंडेशन, उसका सर्टिफिकेट्स, जगदाळे फाउंडेशन जो है वहाँ पे लोगों को मदद करेगा। और जो आपसे हम आप जो मदद कर रहे हैं आर्थिक, वो सब जगदाळे फाउंडेशन में के ज़रिए वहाँ पे, और सब ऑडिट होगा, ये सबका ऑडिट होगा। तो लोग क्या कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए, सबका ऑडिट आपको मिलेगा। सब छोड़िए, आपने अपने कर्मा कीजिए, आप कर्म कर रहे हैं, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए। हम वहाँ पे सब जाएंगे, जो हमारे साथ है वो आएंगे, लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। अगर नहीं आएंगे, बीच में छूट जाएंगे, वो तुम्हारे कर्म, तुम्हारा नसीब। पकड़ के रखेंगे, पकड़ के रखो। अब बहाव तेज़ होने वाला है, फोर्स बहुत बढ़ने वाला है, सोलर फ्लेयर ब्लास्ट होंगे, CMP अटैक होंगे, अर्थक्वेक होंगे, स्नो स्टॉर्म आएंगे, साइक्लोन आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, सुनामी आएंगे। ये साल और इसके आगे अगले वाले साल बर दबर बहुत बदतर होने वाले हैं। अनाज भर के रखा हुआ तो बच गए, सेफ हो नहीं। सुबह मॉर्निंग वॉक, ध्यान, प्राणायाम, योगा कीजिए। डाइट खाना है, मैंने आपको बोला है, ज्वारी बाजरे की रोटी एक, और ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, ककड़ी, गाजर, गुंडा, हरी सब्जियाँ, टमाटो, ये खाइए। फिटनेस आपके सामने हूँ मैं। ये फिटनेस देख, कोई जानबूझ के जो रहते मेरे को ऐसे जिम मारना, ये फिटनेस चाहिए था। ब्लॉग ये सब LC लगाया तो उसकी वजह से मेरा स्विमिंग भी बंद था, तो जिम वगैरह नहीं जाता हूँ फ्रैक्चर की वजह से। तो इसलिए मैं स्विमिंग करता था, स्विमिंग भी LC की वजह से बंद हो गया। उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा स्विमिंग के लिए, मेरे पास आपको पता है पनीर टिक्का मैंने लिया नहीं, सर्टिफिकेट है नहीं अपने पास, तो वो नहीं था, तो मैं गया नहीं स्कूल।
और जब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हेल्थ का तो डॉक्टर ने बोला वॉक करो, वॉक चालू किया। डॉक्टर ने बोला इसलिए चालू किया, मैं कोई फ्रीक नहीं हूँ हेल्थ फिटनेस के लिए, फिट थे, अच्छे थे, वेट और कंट्रोल था, सब कुछ था। अब बने फिट, फिट बने, आपके सामने है, बॉडी आपके सामने है, अब आप अच्छा लग रहा है। मैं टी शर्ट पहन रहा, पहले फिटनेस नहीं था, थोड़ा मोटा था, पूरा फ्लैट हो चुका हूँ, तो लग रहा है फिट से पहन रहा हूँ टी शर्ट, और मेरे से अच्छा भी लग रहा है। बहुत जनों ने तारीफ भी की है, कुछ दोस्तों ने टी शर्ट भी भेजे, तो कुछ लोग कह रहे हैं सर आपका नंबर, तो मेरा मिडिल साइज़ है, 34 नंबर आता है, और जो पैंट है वो भी 34 नंबर की है, कोई शूज़ देना चाहता है तो वो 8 नंबर का है। बाकी सब बढ़िया है, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, एंजॉय कीजिए। बहुत दुनिया में टेंशन बढ़ने वाला है, अपना मेडिटेशन करके दिमाग शांत रखिए, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करके बॉडी फिट रखिए, एंजॉय रहिए। दुनिया में बहुत गम आने वाला है, अपना गम संभाल कर रखिए, अपने पास रखिए और मेडिटेशन कीजिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय कीजिए, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस। जो जागा था वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।